हेलो एवरीवन, एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। उससे पहले एक कैरेक्टर है जिसका नाम कासुआ है। मैंने उसे अग्नि बोल दिया, इसके लिए सॉरी। अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सभी प्लेयर्स अपने गेम को खत्म कर आते हैं। एक ग्रुप का एक मासूम प्लेयर उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बजे हैं, सच बताओ तुम ज़ॉम्बी बन गए हो ना। ये सुन के प्लेयर चौंक जाता है और हाँ में सर हिलाता है। अभी सुन के पूरा ग्रुप उस पर गुस्सा हो जाता है। अच्छा, तुम हमें फंसाना चाहती हो? लेकिन वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें बस बताने ही वाला था कि मुझे पता है कि तुम्हें किसने ज़ॉम्बी बनाया। तो वो ग्रुप लीडर कहता है ठीक है, उसको गोली मार और एक काम तुम करोगे नोबू। लेकिन ये सुनते ही रेड टी शर्ट का उसको रोक देता है और कहता है इसको मत भेजो, ये बच्चा है, किसी और को भेज दो। वो कहने लगता है बच्चा है तो क्या, जिन लोगों ने शॉटगन का यूज किया है उनका क्या फिर। लेकिन तभी आरुसु वहाँ आ जाता है और कहता है ऐसे प्लेयर की जान लेना ठीक नहीं है। तो लीडर कहने लगता है ओ अच्छा, तो तुमने आज से पहले किसी की जान नहीं ली। ये सुनते ही आरुसु को पूरा फ्लैशबैक याद आता है, कैसे उसने अपने सारे दोस्त खो दिए थे। लीडर कहने लगता है यहाँ बिना जान लिए गेम में सर्वाइव करने का कोई तरीका नहीं है, या तो तुम उसकी जान लो या हम पे ले तुम्हारी जान लेंगे। नोबू जाने लगता है लेकिन आरुसु उसको रोक देता है। तो सब लोग आरुसु की पिटाई करने लगते हैं, जिससे नोबू परेशान हो जाता है और जाने का फैसला करता है। उन्होंने उसी ज़ॉम्बी को अपना अपोनेंट बनाया था जिसकी पिटाई लास्ट टाइम कासुआ ने की थी। उनको झूठा वादा किया गया था कि आपको वैक्सीन से ट्रीट करेंगे। उन्होंने ज़ॉम्बी काट रखा लेकिन सामने से शॉटगन आता है और सीधा गोली उसके माथे पर लगती है। अब नाबू उसको मार के वापस आ रहा था तो उसके चेहरे पर ब्लर लगा हुआ था, जिससे वो काफी परेशान था। उसको मिटा भी रहा है लेकिन तभी सामने से दूसरे प्लेयर आ जाते हैं। उसी टाइम अनाउंसमेंट होती है आप अपने नेक्स्ट राउंड के लिए अपने प्रतिद्वंदी को चुनिए। और अब प्रॉब्लम ये थी कि सामने वाले प्लेयर ज़ॉम्बी थे जो लास्ट टाइम हमें पता लग गया था, और इस टाइम क्योंकि नोबू ने अपनी शॉटगन कार्ड यूज कर लिया तो वो बड़ी मुसीबत में था। यही अब सारे प्लेयर परेशान थे, नोबू का इंतजार कर रहे थे कि वो आया क्यों नहीं अभी तक। तो पूछने लगते हैं इतना समय क्यों लगा, तुमने उसको मार दिया ना। नोबू थोड़ा डरते डरते मगर हाँ में जवाब देता है। यंग लीडर ये देखकर खुश हो जाता है तो सबको ताली बजाने के लिए कहता है, लेकिन नोबू की शक्ल पे 12 बजे है। ये बात आरिसु अच्छे से समझ जाता है। गेम शुरू होने वाला था तो सभी प्लेयर एरिया में आने लगते हैं, लेकिन नोबू अब कहीं नहीं दिख रहा था। तो आरिसु पूछता है नोबू कहाँ है। तो लड़कियां बताती हैं कि उन्होंने कहा था कि आप चलिए मैं आता हूँ, लेकिन वो आया ही नहीं। आरिसु नोबू को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमने लगता है, फ्लोर चेक करता है मगर उसे नोबू कहीं नजर नहीं आ। जब नोबू से टकराया था तो ज़ॉम्बी उस बैड ग्रुप के ज़ॉम्बी पकड़ लेते हैं और कहते हैं ज़ॉम्बी ने उस लड़के ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी में बदल दिया और इसी कारण से नोबू भागता फिर रहा है, छुप रहा है। एक बात जैसे ही ग्रुप को पता लगती है वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि नोबू ने हम सबसे झूठ बोला। तभी एक प्लेयर कहता है कि अच्छा प्लेयर पाने लगे हैं कि ज़ॉम्बी बन गए हैं। एक प्लेयर ने पहले भी ये बात छुपाई थी, नोबू ने भी ये बात छुपाई। तब प्लेयर को डाउट होने लगता है। तो अब मुझे लगता है कि एक्चुअली में यहाँ पर भी ज़ॉम्बी है और हमें बस पता ही नहीं है। तभी वो लड़की यहाँ की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है रेड टी शर्ट गाय के ऊपर। वो कांप रहा है, डर रहा है, तो उसको डाउट होने लगता है कि अच्छा यही ज़ॉम्बी है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है एक लड़की आके रोकती है और वो कहती है कि उसे ड्रग्स नहीं मिला इसलिए वो इस तरह कांप रहा है। तभी उसको ख्याल आता है रे कहाँ है। तभी दूसरी प्लेयर कहने लगते कि हो सकता है कि रे खुद भी ज़ॉम्बी की मदद कर रही हो, वो कभी ह्यूमंस को बचाना ही नहीं चाहती हो। लेकिन हमें ये भी तो नहीं मालूम कि उसके पास वैक्सीन कार्ड है भी या नहीं। अब लीडर धीरे धीरे बातें समझ आने लगती हैं और वह सिर्फ इतना कहता है कि लगता है इस गेम को खत्म होने वाला है। फिर दूसरे प्लेयर के कान में कहता है कि यहाँ जितने भी ज़ॉम्बी है सबको मारना होगा, जो भी दिखे उसको गोली से मार दो। और अब ये बात उस ज़ॉम्बी को भी पता लग जाती है। वही नोबू अकेले जा रहा था, तभी आरुसु उसको पकड़ लेता है। अब एक एक करके ज़ॉम्बी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन इन प्लेयर को पता था कि उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा बल्कि उनको मार दिया जाएगा। वो सभी धक्का देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। भागते भागते वो प्लेयर रे के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम प्लीज मुझे वैक्सीन से ठीक कर सकती हो। लेकिन तभी से पीछे से बुरे प्लेयर्स भी आ जाते हैं और तभी इतने में अनाउंसमेंट होती है प्लीज नेक्स्ट राउंड के लिए अपने प्रतिद्वंदी को चुनिए। तभी उनका गैंग लीडर रे को अपना अपोनेंट बना लेता है। वहीं पता लगता है कि आरिसु और नोबू भी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। नोबू के पास ज़ॉम्बी कार्ड था, वो ज़ॉम्बी कार्ड को टच करता है और धीरे धीरे निकालने वाला होता है। तो इससे पहले ही टेबल पर
रखता। तभी आरिसू कहता है नोबू तुम ज़ॉम्बी हो ना। ये सुनकर नोबू के होश उड़ जाते हैं। आरिसू हंसने लगता है। अच्छा सुनो, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। यहाँ पे लीडर और रे गेम खेलने लगे थे। अब रे कहने लगती है कि तुम्हें आइडिया ही नहीं कि ज़ॉम्बी की तादाद इतनी बढ़ चुकी है, तो इस वक्त तो तुम्हें ज़ॉम्बी बनना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। अब लीडर इस खेल को खेलना शुरू करता है। वो कहता है अच्छा तुम्हें कैसे पता। रे कहती है कि इंसान दिल से फैसले लेते हैं और किसी की जान लेना उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला। ऊपर से वो अपने वैक्सीन कार्ड को किसी दूसरे की भलाई के लिए यूज नहीं करने वाले, क्योंकि वो वैक्सीन कार्ड यूज नहीं करेंगे तो ज़ॉम्बी की संख्या अंदर बढ़ती जाएगी। एक बार अगर ज़ॉम्बी बन गए तो किसी दूसरे को ज़ॉम्बी बनाने में आप बिल्कुल भी हिचकिचाने वाले नहीं हो। और तुम्हें कमाल की बात बताऊं, इस गेम की शुरुआत में सिर्फ 4 ज़ॉम्बी के पत्ते थे, लेकिन जैसे हमने प्लान किया, अगर उस प्लान से सब नहीं चला तो इस मैच के 3 राउंड ही बहुत थे, जब ज़ॉम्बी की संख्या इंसानों से कहीं ज्यादा हो जाती। तो लीडर कहने लगता है अच्छा तुम्हारी इन बेफुजली बातों को मैं ऐसे ही आ जाऊंगा। रे कहती है मेरी बात पे विश्वास ना करना तुम्हारी मर्जी है, लेकिन इतना जानो अगर अभी मैं मारी जाती हूँ तो इस गेम के अंत तक तुम भी जिंदा नहीं रहने वाले। तो तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि ज़ॉम्बी को ज्वाइन कर लो और जिंदा रहो। फिर वो वही जो ज़ॉम्बी भाग रहे थे उनको पकड़ लिया गया था। उनके खिलाफ शॉटगन कार्ड यूज किया जा रहा था। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, मगर इस पॉइंट पे बचना नामुमकिन था। सीधा गोली उनको लग रही थी। अब वहीं पर लीडर कहता है अरे तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं विश्वास करूंगा। दास शॉटगन कार्ड रे के खिलाफ रख देता है। ज़ॉम्बी की जान जा चुकी थी। जब नोबू और आरिसू भाग कर आते हैं तो देखते हैं नोबू भी मारा जा चुका है। हाँ, यह वही फर्स्ट ज़ॉम्बी था जो एक्चुअली आरिसू के ग्रुप में था। तो इस वक्त आरिसू के ग्रुप ने अपना एक मेंबर खो दिया था। नोबू काफी परेशान हो जाता है, चिल्लाने लगता है अब क्या होगा, सब खत्म हो गया। नहीं, सब खत्म हो गया, सब मारे गए। लेकिन तभी आरिसू उसको समझाता है नोबू शांत रहो, तुम्हें याद है ना मैंने क्या कहा था, मैंने जो करने के लिए कहा था वह करो। वहीं जब जिन प्लेयर्स को ज़ॉम्बी ने जान ली थी वो घबराए हुए थे। वो कह रहे थे ये पागलपंती है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन वही प्लेयर उनको समझा रहे थे देखो इस गेम में एक बहुत बड़ा फायदा है कि ज़ॉम्बी इंसान को कभी जान ले ही नहीं सकता। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो सब जाके ज़ॉम्बी बन जाओ। वहीं उस गैंग लीडर वापस आता है, लेकिन वो रे के खिलाफ खेल रहा था और 2 में से कोई एक ही अपोनेंट जिंदा बचता, क्योंकि शॉटगन कार्ड डेस्क पे था। अब सभी उसको देखकर थोड़ा खुश होते हैं और बेचैन भी होते हैं कि बॉस क्या होगा। वो सिर्फ इतना कहता है कि उस लड़की ने मुझे पागल बना दिया। वहीं आरिसू भाग कर जाता है तो रे उस चेयर पे बैठी हुई थी, उसका सर टेबल के ऊपर रखा था। आरिसू पूछता है रे, और तभी रे एकदम सर उठाती है। हाँ ओ आरिसू। आरिसू खुश होता है, अरे तुम जिंदा हो। तभी नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि रे आरिसू एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं। तो रे पूछने लगती है अरे तुम मेरे खिलाफ इस गेम को क्यों खेल रहे हो। आरिसू पूछता है तुम्हें क्या लगता है ज़ॉम्बी जीतेंगे या इंसान। तो रे कहती है मेरे हिसाब से ज़ॉम्बी जीतेंगे, या तो वो अपनी ताकत बढ़ाकर जीतेंगे या इंसान अपनी इंसान भूल कर हार जाएगा। लेकिन इस सुनने के बाद आरिसू सिर्फ इतना कहता है कि मुझे लगता है तुम ज़ॉम्बी नहीं हो। ये सुनते ही रे के चेहरे पे स्माइल थी वो एकदम गायब हो जाती है। कार्ड रखने की बारी आती है और आरिसू कहता है कि ठीक है चलो मान लिया तुम एक ज़ॉम्बी हो और तुमने मुझे भरोसा दिला दिया कि तुम एक ज़ॉम्बी हो। तो इस गेम के एंड में तुम्हारा प्लान क्या रहने वाला था, क्योंकि अगर तुम्हें वैक्सीन नहीं मिली तो तुम लास्ट में मर जाओगी। इतना तो तय है कि कोई तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए तुम्हें वैक्सीन नहीं देगा और तुम अपनी जान किसी और के भरोसे कैसे छोड़ सकती हो। अब ये सुनकर रे इम्प्रेस हो जाती है। अच्छा रे तुम मुझे इतना जानते हो। अब आरिसू दूसरा पॉइंट रखता है, ठीक है अब मान लेते हैं कि तुम ज़ॉम्बी नहीं हो। अगर ऐसा है तो तुम्हारा प्लान काम कर जाता। अगर तुम ज़ॉम्बी नहीं होती और लोग सिर्फ तुम्हारी बातों में आके तुम पर विश्वास कर लेते तो एक झूठ के ऊपर खड़ा होता, क्योंकि लोगों को आज भी मानना है कि भरोसे पर दुनिया कायम है। और तब आरिसू अपनी फाइनल स्टेटमेंट रखता है कि यही कारण है कि लीडर ने तुम्हारे ऊपर शॉटगन कार्ड यूज किया, मगर फिर भी तुम जिंदा बच गई क्योंकि तुम ज़ॉम्बी हो ही नहीं। वहीं पे अब धीरे धीरे कार्ड दिखाने की बारी आती है तो रे कहती है ठीक है आरिसू अब इस बात का जवाब दो, तुम मेरे खिलाफ क्यों खेल रहे हो। आरिसू कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ रे, और उसके साथ वो शो करता है ज़ॉम्बी कार्ड। आरिसू के पास ज़ॉम्बी कार्ड है, आरिसू ज़ॉम्बी है। अब रे इम्प्रेस हो जाती है, कहने लगती है हाँ यकीन ही नहीं था कि तुम्हारे जैसा इंसान भी झूठ बोलना आता होगा। तभी वो ज़ॉम्बी का रे के पास आ जाता है। अब रे भी एक ज़ॉम्बी बन गई थी। वहीं आरिसू पूछने लगता है कि अगर तुम्हें विश्वास ही नहीं था कि ज़ॉम्बी जीतेंगे तो तुम शुरुआत में ही ज़ॉम्बी क्यों नहीं बन गई। रे कहती है मुझे विश्वास था लेकिन यकीन नहीं था। जब मैंने इंसानों के ग्रुप बनाए तो मुझे लगा कि इंसान जीतेंगे, लेकिन मैं इस पॉइंट पर गलत थी और इंसान और ज़ॉम्बी में से कौन जीतेगा इसका फैसला मैं एंड में करने वाली थी। लेकिन अब रे कहती है यार आरिसू तुम्हारे खिलाफ खेलकर मेरी सोच
गई, शुक्रिया। तभी लास्ट राउंड शुरू होने वाला था। आरसू वहाँ से उठकर जाने लगता है। तभी रे पूछती है, हे आरसू, ये तो बताओ कि तुम ज़ॉम्बी कब से हो? तब आरसू कहता है, मैं ज़ॉम्बी गेम की स्टार्टिंग से हूँ। वहीं अब आरसू नोबू को ढूंढ रहा है। उनको ग्रुप मिल जाता है। वो लड़कियां बताती हैं कि नोबू ने हमें कहा था कि हम ज़ॉम्बी बन जाएं। अब बस एक राउंड और है, ज़ॉम्बी की ताकत ज़्यादा होगी। लेकिन नोबू कहाँ है? नोबू हमारे रेड टी-शर्ट गाय को ढूंढ रहा था, लेकिन वो मिल ही नहीं रहे थे। उसको रेड टी-शर्ट गाय के मिलने से पहले नोबू कासुआ से टकरा जाता है। कासुआ नोबू की पिटाई करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है, अपने साथियों को बुलाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, तब तक नोबू वहाँ से भाग जाता है। वहीं नोबू फाइनली रेड टी-शर्ट गाय को ढूंढ लेता है, लेकिन दोबारा कासुआ उसके सामने आ जाता है। कासुआ चिल्लाकर कहता है, हे वो यहाँ है। उसकी पूरी टीम आने वाली होती है। नोबू इस वक्त फंस चुका था, लेकिन तभी अनाउंसमेंट होती है, आखिरी राउंड शुरू होने वाला है, प्लीज अपने प्रतिद्वंदी को चुनिए। तभी नोबू को याद आता है कि कासुआ ने शॉटगन कार्ड यूज कर लिया। अब वो कासुआ को टच करने के लिए जाने लगता है। कासुआ भागने लगता है, लेकिन वो कासुआ को टच कर लेता है। वहीं रेड टी-शर्ट गाय तेसू को आरसू एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे और नोबू और कासुआ एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। आरसू तासु को समझाता है, जैसे देखो मेरी तरफ देखो, शांत रहो, मुझ पर भरोसा करो। और नोबू कासुआ एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। नोबू के खिलाफ ज़ॉम्बी, नोबू इसके खिलाफ ज़ॉम्बी कार्ड यूज कर देता है। कासुआ ये देखकर बहुत परेशान है, लेकिन तभी नोबू कहता है, सुनो कासुआ, तुम सेफ हो, ये देखो। कासुआ खुश हो जाता है। अब यही बात सुनकर कासुआ कंफ्यूज हो जाता है, क्या मैं बच गया हूँ? कैसे बच गया? तभी अनाउंसमेंट होती है कि आखिरी राउंड खत्म होता है। अब इंसानों और ज़ॉम्बी की संख्या बताई जाती है। ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती है 3 से गानों की। तीसरे सुनते ही सभी प्लेयर्स खुश हो जाते हैं, सांस में सांस आती है। कासुआ को विश्वास ही नहीं होता, जिन लोगों को वो मारना चाहता था उन्होंने उसकी मदद करी। सब खुश हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। वहीं पे जो प्लेयर थे उनको एक एक करके लेजर से मार दिया गया था। गैंग लीडर को भी आखिरी में दिखाया जाता है, जिस पर लेजर गिरती है वो मर जाता है। एक एक करके सारे ह्यूमंस मारे जाते हैं और ज़ॉम्बी इस गेम को सर्वाइव कर लेते हैं। तभी आरसू का ग्रुप वहाँ से जाने लगता है। तभी उनकी नजर रे के ऊपर पड़ती है। रे अकेली थी, उसका ग्रुप मारा गया था। तभी एक लड़की उसको ऑफर देती है, हे रे मैं ज्वाइन करो। रे यह जानकर खुश हो जाती है और उसका ऑफर और उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। अब अगला गेम यहाँ से 16 किलोमीटर दूर था, तो रात को जाने के लिए एक जगह पर रुक जाते हैं। कासुआ नोबू को समझाता है कि ये जाना मत सोचो। नोबू, मैं तो नहीं सोच रहा, बस गेम ही तो है। लेकिन कासुआ को ये बात अच्छे से पता है कि नोबू ने फर्स्ट टाइम किसी की जान ली है, तो उसके दिमाग में वही चल रहा है। वही लड़की को दिखाया जाता है कि आरसू कहीं अलग बैठा था। वही लड़की देखती है कि आरसू कहीं अलग बैठा था और तभी वो कहती है कि मैं इससे जरेसू, एक मेरा हस्बैंड है जो मुझे हर वक्त मारता रहता है, और यही आरसू है जो अपनी वाइफ को बचाने के लिए यहाँ तक आया है। आरसू आसमान में सितारों की तरफ देखता है। वहीं हमें उषा की दिखाई जाती है, वो भी आसमान में देख रही होती है। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उषागी का आरसू के पास फोन आया था और वो फोन कॉल पर रो रही थी। इस वक्त छत के ऊपर खड़ी थी, लेकिन आरसू को बोलती है, मुझे माफ कर देना। हमें पता लगता है कि वो आरसू को नहीं बोल रही थी, उसका पूरा सेंटेंस था, मुझे माफ कर देना पापा, क्योंकि उसको दोबारा अपने पापा दिखाई देते हैं जो एक लूप में फंसे थे और उषा की बार बार उनकी आंखों के सामने दिखते हैं। वहीं उसके फुटेज सीन दिखाए जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर यह सपना भी है तो मैं इसे जीना चाहती हूँ। तभी उसके पिता की तरफ भागने लगती है। बहुत तेजी से बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगाती है। उसका बैकग्राउंड एकदम ब्लैक हो जाता है और इसी टाइम वो बॉर्डरलैंड में जंप करती है। वहीं पीछे से रियोजी आ जाते हैं। दोनों चले जाते हैं गेम को खेलने के लिए। अब बहुत बड़ी लेजर थी, जिस भी इंसान को वो टच करती उसे चीजें थी, वो इंसान कट जाता था। एक गेम खेलना सभी प्लेयर के लिए बहुत कठिन था। लास्ट में रियोजी और उसागी इस गेम को लॉस कर लेते हैं। वहीं सुबह हो जाती है तो सभी बचे हुए प्लेयर्स अपने दूसरे गेम की तरफ जाने लगते हैं। दो लेडी कहने लगती है, अरे तुम वही उसागी हो ना जिसके पिताजी एक माउंट क्लाइंबर थे, पर मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें किसी मैगजीन में देखा था। दूसरी प्लेयर कहती, अच्छा ये वही है क्या जिसके पिता ने सुसाइड किया था मिस्टीरियस तरीके से। अब ये बात उसागी को अच्छी नहीं लगती। वहीं दूसरी प्लेयर कहती, हाँ मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन क्या मैंने गलत कहा? रियोजी कहते हैं, तुम्हें यकीन है इन लोगों की फालतू बात? उसागी मना कर देती है, लेकिन रियोजी कहता है कि ये खुद को मनाने का अच्छा तरीका है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं सच्चाई तुम भी जानती हो। लेकिन उसागी मना करती है, नहीं मैं बाकियों से अलग हूँ। लेकिन रियोजी कहता है कि मैं तो हमेशा से दुनिया में आना चाहता था। तभी हमें दिखाया जाता है कि रियोजी इस गेम को जीत गया था
तो बांदा उसके सामने आता और कहता है मुझे यकीन था कि तुम इस गेम को जीत जाओगे, लेकिन रियोजी को कोई आइडिया नहीं था कि वह कौन है। तो वो पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम मुझे कैसे जानते हो। तो बांदा कहता है फिक्र मत करो, मैंने पूरी अब जिंदगी तुम जैसे लोगों को ढूंढने में बिताई है जो कि नागरिक बनने के लायक है। और रियोजी तुम इसमें बेहतर हो, तुम पहले भी इस गेम्स को खेल चुके हो और सर्वाइव कर चुके हो। बांदा कहता है कि मुझे पता है तुम मौत की दुनिया देखना चाहते हो और मैं तुम्हें वो दुनिया दिखा सकता हूँ जो जिंदगी और मौत के बीच झूलती है। बस तुम्हें मेरा काम करना होगा। वो लड़की उसागी है, उसे इस दुनिया में लाना होगा। रियोजी कहने लगते हैं अच्छा इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। बांदा कहता है वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। बांदा बताता है कि उसागी अपने पिता के मौत के सपने आते हैं, तो बस तुम्हें इसका फायदा उठाना है और उसे ड्रग्स पिला देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वहीं बांदा और यावा वॉटरलैंड में बात कर रहे हैं कि मुझे लगा नहीं था कि रियोजी इस लड़की को यहाँ लेकर आएगा, लेकिन मानना पड़ेगा तुम्हारा प्लान काम कर गया। आरुसु भी यहाँ आ गया। तभी बांदा कहता है देखो आरुसु को तो उसागी के पीछे आना ही था। इंसान की इमोशन एक अदृश्य धागे की तरह होती है, इनको छेड़ो वो रिएक्ट करेंगे। तो यावा पूछता है तुम अब क्या करना चाहते हो। तो बांदा कहता है मैं रियोजी का इस्तेमाल करूंगा, वो इंसान काफी समझदार है। लेकिन यावा कहता है साथ में ही वो संकी भी है, मौत की दुनिया को जो देखना चाहता है। लेकिन बांदा कहता है कि ये बात बिल्कुल साफ है, उसके मन में आगे के लिए जज्बात उठ रहे हैं, बस मैं इन जज्बातों का फायदा उठाऊंगा। अब ये बात क्यों बोली गई? अब ये बात इसलिए बोली गई थी क्योंकि जब उन्होंने लेजर वाला गेम क्लियर किया था तो उसागी रियोजी को जिंदा देखकर बहुत खुश थी। वहीं आरुसु रे के ग्रुप ज्वाइन करने पर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। वहीं उसागी अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है अगले गेम वाले एरिया में। वहाँ पर एक ट्रेन रुकती है, सभी उसमें चढ़ जाते हैं। उस गेम का नाम था रनवे ट्रेन। जिस ट्रेन में इस वक्त सभी प्लेयर बैठे थे वो एक्चुअली में ड्राइवरलेस थी और बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही थी, हाँ एंड की तरफ, यानी उस एंड पर रोका नहीं गया तो वो जल्द ही स्पीड में जाकर टकरा जाएगी। अब उस ट्रेन को रोकने के लिए सभी प्लेयर को 8 डिब्बों को क्रॉस करना था, जहाँ उस ट्रेन को चैन खींचकर रोका जा सकता था। लेकिन अब इन 8 डिब्बों के अंदर 4 डिब्बों के अंदर जहरीली गैस और 4 के अंदर ऑक्सीजन गैस भरी जाएगी। हर प्लेयर हर डिब्बे में जाना होगा। एक बार जैसे ही नेक्स्ट डिब्बे में जाते हैं पिछले वाला और आगे वाला दोनों ही डिब्बे लॉक हो जाएंगे और तब यहाँ पर एक गैस छोड़ी जाएगी। ऐसा हर 8 डिब्बों में किया जाएगा, मगर फर्क इतना है कि इन 8 डिब्बों में से 4 डिब्बों में जहरीली गैस छोड़ी जाएगी और 4 में ऑक्सीजन। इन डिब्बों में एंटर करने से पहले सभी प्लेयर को ऑक्सीजन मास्क दिए गए थे, साथ में 5 सिलेंडर भी, जिसमें उन्हें जहरीली गैसों को नाकामयाब करने के लिए ऑक्सीजन भर दी गई थी। प्लेयर दूसरे प्लेयर के सिलेंडर यूज नहीं कर सकते, तो सभी प्लेयर निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डिब्बे की तरफ। वहाँ पर उन्हें एक चिड़िया दिखाई देती है जो कि पिंजरे में बंद थी, तो प्लेयर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रियोजी बताता है कि जब गैस छोड़ी जाएगी तो अगर चिड़िया मर गई तो इसका मतलब जहरीली, अगर वह जिंदा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन है। अब क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि 4 डिब्बों में जहरीली गैस है, अगर ऑक्सीजन के टाइम से पास सिलेंडर यूज कर लिया तो उनके पास सिलेंडर नहीं होंगे लास्ट डिब्बे तक पहुंचने के लिए, इसलिए उन्हें सोच समझकर ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करने की जरूरत। फर्स्ट बॉक्स के अंदर सभी प्लेयर फैसला करते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने का गैस छोड़ी जाती है। एकदम से उनकी नजर बर्ड के ऊपर पड़ती है, इसका मतलब था कि उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर वेस्ट हो गए क्योंकि चिड़िया जिंदा थी। तभी प्लेयर नेक्स्ट डिब्बे में जाते हैं। ट्रेन बहुत रफ्तार से चलने लगती है। दोबारा से फैसला करते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करेंगे। दोबारा गैस छोड़ी जाती है। अब उसकी नजर पड़ती है चिड़िया के ऊपर। चिड़िया मर चुकी थी, इसका मतलब यहाँ पर छोड़ी गई गैस जहरीली थी। दोबारा गैस छोड़ी जाती है, उसकी नजर पड़ती है चिड़िया के ऊपर। चिड़िया मर चुकी थी, इसका मतलब यहाँ पर जहरीली गैस थी। अब नेक्स्ट टाइम प्लेयर दोबारा कंफ्यूज आते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो उसागी कहती है मैं नहीं पहनूंगी सीची। अब रियोजी पूछने लगता है आखिर क्यों, तो वो कहती है कि शायद इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि फर्स्ट बॉगी के अंदर जहरीली गैस नहीं थी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था तो प्लेयर्स कोई रिस्क नहीं लेगा और ऑक्सीजन यूज नहीं करेगा, और सेकंड में जहरीली गैस, इसका मतलब शायद थर्ड में जहरीली गैस नहीं होगी। लेकिन वहीं एक प्लेयर अलग से ऑक्सीजन मास्क पहन लेता है। सब उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वो अपना मास्क निकाल लेता है। अब गैस छोड़ी जाती है। सब लोग डरे हुए अपनी सांस को रोकने की कोशिश करते हैं। तभी वो बर्ड की तरफ देखते हैं, वो जिंदा है, इसका मतलब इसमें छोड़ी गई और गैस ऑक्सीजन थी। सभी प्लेयर का फैसला बिल्कुल सही था। अब वो नेक्स्ट डिब्बे में जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें ट्रेन के दरवाजे से एक दूसरी ट्रेन आती दिखाई देती है जो बहुत तेजी से इस ट्रेन के बिल्कुल पैरेलल चल रही थी। लेकिन
उस ट्रेन के अंदर टोटली धुआं हो रखा। अंदर जो प्लेयर थे उनके चेहरे पर ब्लड लगा हुआ है, वो मरने लग रहे हैं जहरीली गैस से। अब यही अगले डिब्बे में दोबारा सभी प्लेयर कंफ्यूज हैं। रियोजी कहता है सामने वाले ट्रेन के जो लोग मर रहे हैं वो एक्चुअली उनको बहुत समय लग रहा है। इसका मतलब है वो गैस जो हवा से बाहरी है। पूरी बोगी में भरने के लिए बहुत ज्यादा गैस की जरूरत है। अब पूरी बोगी में भरने के लिए बहुत ज्यादा गैस की जरूरत है। अब प्लेयर कंफ्यूज हो जाते कि तो कहना क्या चाहते हो। तो रियोजी कहता है अगर इतनी ज्यादा गैस की जरूरत है तो इस ट्रेन के अंदर कहीं ना कहीं तो वो जगह होगी जहाँ पर सिलेंडर फिट होगा जिसके अंदर जहरीली गैस भरी जा सकती है। वो मोटो प्लेयर से पूछते हैं जिसको ट्रेन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था। वो पूछने लगते हैं बताओ इस ट्रेन के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सिलेंडर रखा जा सकता है। लेकिन दूसरे प्लेयर कहने लगते हैं कि अभी हमारे साइड में ट्रेन गई हो सकता है वो चालू, वो हमें डराना चाहती हूँ क्योंकि हमने ट्रेन से ऑक्सीजन मास्क यूज कर लिए, तुम्हारे पास ऑक्सीजन मास्क कम बचेंगे। तभी मोटू प्लेयर कहता है कि मैं किंग से तो नहीं कह सकता लेकिन इस डब्बे के ऊपर पेटाग्राफ को नहीं लगाया जाता। पेटाग्राफ एक चीज है जिससे ट्रेन को बिजली मिलती है चलने के लिए। तब रियोजी को समझ में आता है अगर इस डिब्बे में पेटाग्राफ नहीं है इसका मतलब वही एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत बड़े सिलेंडर रखे जा सकते हैं। इसका मतलब इस डब्बे के अंदर जहरीली गैस भरी होगी। लेकिन अब समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा था। फैसले की घड़ी आ गई थी। तो उसागी और रियोजी कुछ प्लेयर्स मास्क पहन लेते मगर इस टाइम सबने मास्क नहीं पहना था। कुछ प्लेयर अपने फैसले पर टिके हुए थे, वह मास्क नहीं पहनते। गैस छोड़ी जाती है तभी प्लेयर की नजर जाती है चिड़िया के ऊपर, वो मर जाती है। अब सभी प्लेयर्स को समझ में आता है और डरने लगते, घबराने लगते हैं और जिनने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहने थे धीरे धीरे वो मरने लगते हैं। वहीं अब फिफ्थ बॉक्स आ जाता है। इस बॉक्स के अंदर इस बॉक्स के अलावा 2 ही चैम्बर ऐसे बचे थे जिसके अंदर जहरीली गैस होगी और उनके पास भी 2 ही सिलेंडर बचे थे। तभी रियोजी प्लेयर से पूछता है तुम्हें क्या लगता है। तो वो कहता है कि इस डिब्बे के ऊपर एक्चुअली में फोटोग्राफ होगा, इसका मतलब इसमें जहरीली गैस के सिलेंडर की जगह नहीं है। तो इस बार प्लेयर फैसला करते हैं कि ऑक्सीजन मास्क यूज नहीं करेंगे। दोबारा गैस छोड़ी जाती है। सभी प्लेयर की निगाह चिड़िया के ऊपर है। इस वक्त चिड़िया जिंदा थी। सभी को खुशी होती है, सांस में सांस आती है। उनका फैसला सही था। अब 6 बोगी की तरफ वो लोग जाते हैं लेकिन तब कहानी पलटने वाली थी। मोटू प्लेयर बेचैन हो जाता है। रियोजी पूछता है क्या होगा। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, एक उस टाइप की ट्रेन है ही नहीं जो मैं सोच रहा था। इसके अंदर पेट्रोग्राफ लगाने की जगह अलग है। इस सुनते ही प्लेयर परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरे प्लेयर कहते हैं वाह, यानी अब तक जो चल रहा था वो सब किस्मत बेस चल रहा था। अब दोबारा से घड़ी आती है फैसला करने की। उसागी कहती है कि मैं सिलेंडर पहनूंगी। उसी को देखकर सभी प्लेयर भी सिलेंडर पहन लेते हैं। दोबारा गैस छोड़ी जाती है। अब दोबारा निगाह सभी की चिड़िया के ऊपर थी और इस वक्त चिड़िया दोबारा जिंदा थी। का मतलब था कि ये बहुत बड़ा गलत फैसला था। अब जहरीली गैस के चैम्बर ज्यादा थे, ऑक्सीजन सिलेंडर कम। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एपिसोड 4 में क्या होने वाला है ये जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें।